बच्चों, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है खेल दिवस। बच्चों, खेल दिवस जो है तेत्सुकी कुरियानागी की पुस्तक तोतो जान से लिया गया एक हिंदी अनुवादित संस्मरण है। तोतो जान मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। तोतो जान एक ऐसी अनोखी पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे ही कक्षाएं थीं, पेड़ पाठशाला के गेट और उसकी शाखाएं खेलने के कोने थे। इसकी स्थापना 1937 में श्री कोबायाशी ने की थी। लेखिका इसी स्कूल की छात्रा थी और उन्हीं के अनुभव पर आधारित ये संस्मरण है। हर साल 3 नवंबर को तोमोई में खेल दिवस मनाया जाता था। जैसे दूसरे कई चीज़ें तोमोई में अलग ही होती थी, खेल दिवस भी वहाँ पर अनूठा होता था। रस्साकशी और 3 टांग की दौड़ के अलावा जो दूसरे स्कूलों में खेले जाते थे, बाकी सभी खेल दौड़ अलग ही थे। इनको ईजाद किया था वहाँ के हेडमास्टर ने। उदाहरण के लिए तोमोई में कार्प मछली दौड़ होती थी। बड़ी बेलनाकार कपड़े की बनी मछली पताका एक बड़े डंडे से बांधकर मैदान के बीच लिटा दी जाती थी। इशारा पाते ही बच्चों को उस ओर दौड़ना पड़ता था। तब सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। स्कूल में 3 ही कार्प मछलियाँ थी, एक लाल और 2 नीली। एक बार में 3 बच्चे ही भाग ले सकते थे। दौड़ देखने में आसान लगती थी पर थी असल में कठिन। बेलनाकार कपड़े की लंबी मछली के अंदर अंधेरा होता था। बच्चे दिशा भी भूल जाते थे। तोतो चान और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर की ओर से बाहर निकल आते। भूल का एहसास होते ही वे वापस भीतर घुसते थे। आगे पीछे रेंगते बच्चों के कारण कपड़े की मछलियाँ मानो जी उठती। यह सब देखने में बड़ा आनंद आता था। एक और दौड़ हुआ करती थी, उसका नाम था एक माँ को ढूंढो। इसमें निर्देश पाते ही एक लकड़ी की आड़ी रखी टोकरी में एक लिफाफा उठाना पड़ता था। भीतर रखी कागज़ के टुकड़े पर साको चान की माँ का नाम हो सकता था। तब दर्शकों की भीड़ में से उन्हें ढूंढकर उसका हाथ थामे थामे शुरू करने की जगह वापस लौटना होता था। सीढ़ी के खांचों से निकलते समय किसी बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर निकलना ज़रूरी था, नहीं तो फंस जाने का डर रहता था। और फिर बच्चा साको चान की माँ को पहचानता भी हो तो भी ये संभव था कि पर्ची पर कुमारी ओकू की बहन या श्रीमती कुनीनूरी का बेटा हो जिन्हें उसने कभी पहले देखा ही ना हो। ऐसा होने पर दर्शकों के पास जाकर जोर से कहना पड़ता कुमारी ओकू की बहन, पर यह कह पाने के लिए चाहिए होती थी हिम्मत। जब भी भाग्य से किसी बच्चे की पर्ची पर उसकी ही माँ का नाम आ जाता था तो वो बहुत बेहद खुशी से उछलता कूदता माँ माँ जल्दी आओ चिल्लाता। इस दौर में दर्शकों को भी चौकन्ना रहना पड़ता था, ना जाने कब उनका नाम पुकारा जाए। ऐसा होते ही उन्हें अपनी बेंच या चटाई पर से तुरंत उठकर सबसे माफ़ी मांगकर उनके बीच से निकलकर बच्चे तक आना पड़ता था। तब बच्चे का हाथ पकड़कर वापस दौड़ना पड़ता था। हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक 2 दलों में बच्चे के साथ रस्साकशी में शामिल होते थे। तब सब चिल्लाते जोर लगा के हैया। यासुकी चान जैसे विकलांग बच्चे रस्सी के बीच बंधे रुमाल पर नजर रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। सबसे अंत में होती थी रिले दौड़। पूरा स्कूल से भाग लेता था। यह दौड़ भी तोमोई में अलग तरह की होती थी। किसी को भी ज़्यादा दूर तक दौड़ना नहीं पड़ता था। सभागार तक पहुंचने वाली अर्धचक्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर नीचे बनी छोटी छोटी सी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था। उन्हें उलांघने की जरूरत नहीं थी, इसलिए पांव या कद ज़रा भी बड़े हो या तो काम टेढ़ा था। जिन परिचित सीढ़ियों को हर दिन बच्चे खाने के समय पार करते थे वे ही खेल दिवस के दिन एक नए अनोखे रस से भर उठती थी। बच्चे बड़ी खुशी से चीखते पुकारते उन पर उतरते और चढ़ते थे। दूर से देखने पर यह दृश्य कैलेडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृतियों सा लगता था। कागज की लड़ियाँ और सुनहरे रंग से तारों से बच्चों ने एक दिन पहले बहुत मैदान को सजाया। तेज धुन का संगीत बज रहा था, उत्साह का माहौल था। उस खेल दिवस पर कुछ ऐसी विचित्र घटना घटी। ताकाहाशी जिसके नन्हे नन्हे पैर थे और कद स्कूल में सबसे छोटा था, वही हर दौड़ में प्रथम रहा। किसी को विश्वास ही ना हो, यह ऐसी बात थी जब बच्चे कार्प मछली के अंदर रेंग ही रहते। ताकाहाशी झटके से बाहर निकल चुका था। तब सीढ़ी के खांचों से दूसरे बच्चे निकल ही रहते, तब ताकाहाशी उनसे कई गज आगे निकल चुका होता। रिले दौड़ में बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियों पर पार कर रहे होते। ताकाहाशी तीर की तरह ऊपर नीचे उतर चुका होता। हमें कोशिश करनी चाहिए करके ताकाहाशी को हराना चाहिए, सब बच्चे यही सोच रहे थे। तोतो चान ने भी जोर लगाया था, लेकिन ताकाहाशी उससे भी नहीं हारा। ताकाहाशी जब अपना इनाम लेने गया तब वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। हर दौड़ में फर्स्ट जो आया था वो एक के बाद एक इनाम उसको मिल रहे थे
मिलने वाले इनाम भी जो थे वो हेड मास्टर की मार का लिए अपनी तरह के ही थे। पहले इनाम में बड़ी सी मूली मिल सकती थी, दूसरे इनाम में 2 कंद हो सकते थे, तीसरे में पालक की गड्डी। काफ़ी बड़े हो जाने तक तो जान यही सोचती थी कि स्कूलों में इनाम के रूप में सब्जियां ही मिला करती हैं। बाकी स्कूलों में उन दोनों इनाम में कॉपियाँ, पेंसिल या रबर दिए जाते थे। तोमोई के बच्चों को यह बात मालूम ही नहीं थी, फिर भी वे सब्जियां पाकर खुश नहीं थे। तो चांद को इनाम में क्या मिला था? उसको 2 कंद मिले थे और कुछ प्याज मिले थे। हर बच्चे को कुछ ना कुछ सब्जियां मिली थी। आप सब बच्चों को उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से शर्म आ रही थी। एक मोटे से लड़के ने एक पत्ता गोभी जीती थी। उसे समझ ही नहीं आता कि वह उसका क्या करे। मैं ऐसे ढोते नहीं फिरूंगा। उसने कहा, सोचता हूँ इसे यहीं फेंक दूँ। हेडमास्टर साहब के पास ये बात पहुंच ही गई और वे गाजर मूली संभालते हुए बच्चों के पास पहुंचे। बोले, क्या बात है, तुम्हें अपने इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने कहा, अपनी अपनी माँ से कहना आज रात खाने में यही पकाएं। यह सब्जियां तो तुम्हारी कमाई हुई हैं। सोचकर देखो, ये बात सोचकर जरूर खाने में तुम्हें स्वाद आएगा। और सच बात तो यही थी कि जिंदगी में पहली बार तोत्ताजान की ओर से खाने में कोई योगदान होने वाला था। तोत्ताजान ने कहा, माँ से कहूँगी आज रात मसालेदार कंद ही बनाएं। उसने हेडमास्टर से कहा। उसके बाद दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि सब क्या क्या बना सकते हैं। सब मास्टर जी से को बताने लगे। ये सुनकर हेडमास्टर खुश होते हुए सोचने लगे, कितना अच्छा हो कि खाना खाते समय बच्चे और उनके परिवार खेल दिवस की ही चर्चा करें। बेशक वे ताकाशाकी के हाशी के बारे में सोच रहे होंगे कि जिसके घर की मेजें उसके जीते हुए इनामों से भर गई होंगी, और आशा कर रहे होंगे कि ताकाशाकी को उस दिन का गर्व और उस दिन की प्रसन्नता याद रहे, ताकि बौने होने की हीन भावना उसमें पनप ना पाए। और कौन जाने कि हेडमास्टर ने जानबूझकर ही ऐसी दौड़ों को रखा हो जिसपे हर बार ताकाशाकी ही प्रथम आए।